बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अमीन फ्राम जामपुर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एजुकेशनल एकेडमी। आज हम करेंगे वफ़ात का अंदराज, मतलब कि अगर फैमिली में से कोई शख्स वफ़ात पा जाता है तो उसका अंदराज जो है हम इधर करेंगे। तो जहाँ पे वफ़ात का अंदराज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले जो है ना वो डिवीज़न पूछ रहा है आपका। आपने डिवीज़न का नाम लिखना है, जिस इलाके से जिस डिवीज़न से भी आप हो। अच्छा जी, उसके बाद ज़िले का नाम लिखना है। ज़िले के बाद तहसील, तहसील के बाद जिस इलाके में आप रहते हो वो लिखना है। तो उसके बाद स्टेप नंबर 2, नाम रिपोर्ट कुंदा, यानी कि जो रिपोर्ट लिख रहा है, यानी कि आप रिपोर्ट अगर लिख रहे हैं तो आपने इधर अपना नाम लिखना है। उसके बाद इधर जो है ना आपने अपनी वल्दियत लिखनी है। अगर आप औरत हैं, ठीक है, और आपका शोहर है तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, अदरवाइज़ अपने अब्बू का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अपनी जिन्स लिखनी है, मेल फ़ीमेल। उसके बाद यहाँ पे आके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आके रिपोर्ट कुंदा का नौ मौलूद से रिश्ता, नौ मौलूद यानी कि जो वफ़ात पा गया है उससे आपका क्या रिश्ता है वो आपने लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद रिपोर्ट कुंदा का मुकम्मल पता, यानी कि फ़ार्म फ़िलअप कर रहे हैं तो आपने अपना मुकम्मल पता लिखना है जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूद हो। फिर उसके बाद रिपोर्ट कुंदा का रिहायशी ज़िला। अच्छा जी, रिहायशी ज़िला था हमारा, जो भी कर लें। अच्छा जी, जो भी नहीं, जो भी आपका ज़िला हो वो आपने करना है। यहाँ जो है ना मैंने फ़र्ज़ किया है। उसके बाद रिपोर्ट कुंदा का रिहायशी तहसील। उसके बाद रिपोर्ट कुंदा का रिहायशी शहर, यहाँ पे आपने शहर का नाम लिखना है और इधर आके आपने फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद रिपोर्ट कुंदा का ईमेल एड्रेस, अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, जो फ्रंट पेज होता है वो आपने यहाँ पे सेव करना है और यहाँ पे आके आपने अपने शनाख्ती कार्ड का बैक हिस्सा जो है ना इंपोर्ट करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आ जाता है। स्टेप नंबर 3 पे जो बंदा फौत हो गया है उसका नाम लिखना है। उसके बाद उसका शनाख्ती कार्ड। फिर उसके बाद जो बंदा फौत हो गया है तो उसकी जो है ना जिन्स आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जब बंदा फौत हो गया उसकी एज लिखनी है। उसके बाद जो बंदा फौत हो गया है उसका जो है ना आपने मज़हब लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद फ़ार्म जो आप फ़िल कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपना लिखना है कि आपके वो वालिद हैं, शोहर हैं, क्या हैं। अगर वालिद हैं तो वालिद का नाम। अच्छा जी, उसके बाद जो है इधर दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर और इधर फ़ोन नंबर और इधर जो है वालिद का फ़ोन नंबर, बल्कि फ़ोन नंबर नहीं, पता। अच्छा जी, उसके बाद जिस दिन वो फौतगी हुई है वो आपने लिखनी है। उसके बाद जी वजह लिखनी है कि किस वजह से है, कुदरती है, बीमारी है, हादसा है, ख़ुदकुशी है, कत्ल है या कोई और वजह है। तो कुदरती अक्सर होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कुदरती तौर पर उसको क्या हुआ है, अटैक हुआ था, क्या हुआ था वो आपने लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं नीचे अलालत की मुद्दत, यानी कि वो कितने अरसे जो है ना बीमार रहे, 1 महीना से कम, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से कम या 1 साल से ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद आके आपने यहाँ पे लिखना है कि किस जगह जो है ना वो फौत हुए हैं। घर में हुए तो घर, अस्पताल में हुए तो अस्पताल लिखेंगे। उसके बाद डॉक्टर का नाम, जिस डॉक्टर से आप दिखाते रहें उनको। यहाँ पे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर का फ़ोन नंबर और यहाँ पे मुल्क आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सूबा, उसके बाद ज़िला। अच्छा जी, उसके बाद ये वफ़ात का शहर, यानी कि जिस शहर वफ़ात हुई है वो लिखेंगे। फिर तारीख़ तदफ़ीन लिखेंगे कि किस तारीख़ को जो है ना तदफ़ीन हुई है। उसके बाद जो बंदा फौत हो गया था जिसका आप फ़ार्म फ़िल कर रहे हैं उसका आपने यहाँ पे मुकम्मल पता लिखना है। ये गली नंबर, ये सेक्टर नंबर
यहाँ पे आके आपने उसका ज़िला चॉइस करना है, फिर उसके बाद तहसील, उसके बाद शहर का नाम जो है वो लिखना है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे कब्रिस्तान का नाम लिखना है पहले, उसके बाद कब्रिस्तान का मुल्क पाकिस्तान है, पंजाब है, फिर कब्रिस्तान का ज़िला यानी कि जो आपका ज़िला है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कब्रिस्तान की तहसील, जो आपकी तहसील हो वो करनी है। उसके बाद कब्रिस्तान की लोकल गवर्नमेंट यानी कि किस हदूद में है वो आपने लिखना है। उसके बाद आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप में हलफनामा है। ठीक है जी, इसमें पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहता है कि मैं मुसम्मी या मसमात हल्फिया बयान इकरार करता या करती हूँ कि मदरजा बाला दी गई मालूमात यानी कि खवाइफ मेरे इल्म व यकीन के मुताबिक बिल्कुल सच और दुरुस्त हैं और कोई बात पोशीदा नहीं रखी गई। मैंने मज़कूरा बाला मुतवफ़े और मुतवफ़िया की वफ़ात पाकिस्तान में मदरजा बाला लोकल गवर्नमेंट के अलावा किसी दूसरी जगह पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। मैं मुतलका लोकल गवर्नमेंट को मुकम्मल अख्तियार देता या देती हूँ कि फ़राहम करदा मालूमात या खवाइफ की जाँच पड़ताल अपने दफ्तरी तरीक़ाकार के मुताबिक कर सकते हैं। आखिरी लाइन है, किसी मालूमात खवाइफ में मेरी तरफ से गैर कानूनी तब्दीली या इसे छुपाने की सूरत में मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कवायद और पॉलिसी के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। इसके बाद जो है ना आपने फ़िल कर देना है। फ़िल करेंगे, उसके बाद फ़िनिश के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह जो है आपकी वफ़ात का जो अंदराज है वो हो जाएगा और इसका आपने सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल में जाकर हासिल करना है। आज के लिए इतना ही।